दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 फीट बाय 10 फीट का जैसा कि ये रूम है, अगर हम इस रूम को एसी ब्लॉक से बनवाते हैं तो हमारा एसी ब्लॉक का कितना खर्चा आएगा जानेंगे। दोस्तों जो एसी ब्लॉक को हम आपस में जॉइन करते हैं उसका केमिकल जो एडिसिव आता है उसके साथ। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी एसी ब्लॉक का लगभग खर्चा बताऊंगा, लगभग इतना ही आपके एसी ब्लॉक और केमिकल लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अधिकांश आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि एसी ब्लॉक जो कि बीच में दरारें आ जाती हैं तो वो किन कारणों से आती हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आगे इस वीडियो में आपको वो भी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि ये है हमारा 10 फीट बाय 10 फीट का रूम, इसमें टोटल कितना एसी ब्लॉक लगेगा पहले हम वो काउंट कर लेते हैं, जिससे कि हमें सुविधा रहेगी कितना केमिकल लगेगा जानने में। तो दोस्तों जैसा कि ये है हमारा 10 फीट बाय 10 फीट का रूम, हमें क्या है कि ये जोड़ लेना है। जैसा कि ये पूरा जोड़ लेते हैं जहाँ जहाँ हमें एसी ब्लॉक लगाना है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं 10 फीट का एक दीवार ये आ रहा है और 10 फीट का एक दीवार ये आ रहा है, 10 फीट का एक ये आ रहा है और 10 फीट का एक, यानी कि दोस्तों टोटल अगर मैं आपको सरल भाषा में इसको समझाऊं तो यहाँ से लेके राउंड घूमते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो आ जाता है वो 40 फीट का आ जाता है। यानी कि पूरी जो लंबाई जहाँ हमें एसी ब्लॉक लगाना है वो 40 फीट की लंबाई के साथ, यानी कि हमारा इस प्रकार से लगाना है। इतना एसी ब्लॉक लगेगा। उससे पहले हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा एसी ब्लॉक खरीद रहे हैं, यानी कि किस किस साइज़ में एसी ब्लॉक आता है, हमें कौन सा खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि किस किस साइज़ में अवेलेबल होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, कुछ जानकारी आपको नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एसी ब्लॉक आता है मुख्य रूप से जो मकान बनाने में लगाया जाता है। एक लगाया जाता है दोस्तों 4 इंच का, एक लगाया जाता है दोस्तों 6 इंच का, एक लगाया जाता है दोस्तों 8 इंच का, जिसको हम 9 इंच के रूप में बोलते हैं। दोस्तों ये है चौड़ाई जिसकी एसी ब्लॉक की, आप जिस भी प्रकार का ब्लॉक लगाएंगे उस हिसाब से आपकी दीवार की चौड़ाई बनेगी। ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो 8 इंच 4 इंच का जो ब्लॉक आता है उसकी ऊंचाई 8 इंच की आती है, 6 इंच की ऊंचाई भी 8 इंच की आती है, 8 इंच की ऊंचाई भी 8 इंच की आती है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें दोस्तों तो आती है 24 इंच की, यानी कि 2 फीट की, यानी कि ये 2 फीट दोस्तों हमारा लंबा ब्लॉक आता है। दोस्तों यूँ समझ लीजिए ये है हमारा एक ब्लॉक, इसमें ये जो ऊंचाई है ये 8 इंच की है, ये लंबाई है 24 इंच की है और चौड़ाई जैसे कि मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं तो अच्छा जो हमारा ब्लॉक रहता है, अगर हम कहीं आउटडोर अपना मकान बना रहे हैं, यानी कि आउटडोर की जो भी दीवारें हमारी बनती हैं उसमें दोस्तों हम 8 इंच का ब्लॉक लगा सकते हैं और 6 इंच का ब्लॉक भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों 6 इंच और 8 इंच का मतलब ये समझ लीजिए थोड़ा 6 इंच का कम कॉस्ट उसका आता है केमिकल और अपना एसी ब्लॉक का, तो ये अपना बजट के अकॉर्डिंग बैठ जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कि इसकी जो लंबाई आ रही है ना दोस्तों, ये 24 इंच की आ रही है, यानी 2 फीट की आ रही है। अब दोस्तों चूँकि हमने 40 फीट को तय करना है, यानी एक इस प्रकार से एक एक ब्लॉक लगाना है जो कि 40 फीट पूरे इस प्रकार से लगाना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि कितना ब्लॉक हमारा एक लाइन को कंप्लीट करने में लगेगा। तो इसको भाग करेंगे दोस्तों हम 40 में 2 का भाग करेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 फीट का आ रहा है तो दोस्तों हमारे इसमें 20 ब्लॉक लगेंगे। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से हम एक एक ब्लॉक लगाते लगाते पूरे हमारे 10 फीट की दूरी 10 फीट की दूरी ये हैं, 10 फीट की दूरी ये हैं, इस प्रकार से पूरी 40 फीट की दूरी को तय करते हैं ना, तो हमारे 20 ब्लॉक लगता है। जो कि दोस्तों एक लाइन में हमारा ब्लॉक लग गया है। अब दोस्तों जैसा कि एक लाइन हमारी बन गई है, उसके ऊपर हम दूसरी लाइन इस प्रकार से बनाएंगे जो कि हमारी दूरी को कंप्लीट करेगा, यानी कि दोस्तों हमारी हाइट को कंप्लीट करेगा। यानी कि दोस्तों हम अपने मकान का, अपने रूम का हाइट क्या रख रहे हैं वो भी हमें पहले तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 10 फीट की हाइट का। अगर आप इससे कम रख रहे हैं या फिर ज़्यादा रख रहे हैं तो थोड़े आपके ब्लॉक लग सकते हैं, कम भी आपके बच भी सकते हैं। तो 10 फीट मीन्स यानी कि 120 इंच आता है। चूँकि दोस्तों हमने इसमें सीख लिया है, हमने देख लिया है कि इसकी ऊंचाई 8 इंच की आती है, 8 से डिवाइड भाग कर देते हैं जो कि हमारा बनता है 15। अब दोस्तों हमने इसमें जान लिया है कि अगर हम एक ब्लॉक के ऊपर इस प्रकार से लगाते लगाते पूरी सर्कल पूरी करते हैं तो 15 ब्लॉक एक के ऊपर एक लगते हैं। चूँकि दोस्तों लाइन हमारी बन गई है 20 ब्लॉक की, तो 15 का यहाँ गुणा कर देते हैं जो कि बनेगा हमारे इसमें 300 ब्लॉक।
यानी कि दोस्तों इस एक पूरे मकान को यानी 10 फीट बाय 10 फीट के एक रूम को बनाने में 300 ब्लॉक लगता है। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं रुक रही है, जब भी हम एक रूम बनाते हैं तो एक दरवाज़ा लगाते हैं, एक खिड़की लगाते हैं, एक वेंटिलेशन यानी औजार रोशनी के लिए एक वेंटिलेशन भी लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा वहाँ तो ब्लॉक लगेगा नहीं, तो वो स्पेस दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक नॉर्मल दरवाज़ा खिड़की का साइज़ हम रखते कितना है। तो दरवाजे का साइज़ 7 बाय 3 का रखते हैं, खिड़की का रख सकते हैं 4 बाय 4 का, और वेंटिलेशन का रख सकते हैं सपोज 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का। तो इस प्रकार की साइज़ से अगर आप खिड़की, दरवाज़ा और वेंटिलेशन रखते हैं तो लगभग हमारे इसमें से 30 ब्लॉक माइनस हो जाएंगे। तो 270 ब्लॉक हमारे टोटल लगेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें हम 5 ब्लॉक एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कटिंग आती हैं तो वेस्टेज भी हमारा निकलता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है ब्लॉक कम ना रहे, तो टोटल हमें 275 ब्लॉक अब हम लाने हैं। अब दोस्तों 275 ब्लॉक आपको लाना है। अब मैं आपको बता दूं जैसा कि केमिकल की, इन केमिकल कितना लगेगा 275 ब्लॉक के जॉइंट को मिलाने में, आपस में जोड़ने में। तो इतने ब्लॉक को अगर हम लगाते हैं तो हमें अगर आपको जो कि हमारा एक बैग आता है वो 40 किलो का आता है, उसके आधार से 4.5 बैग आपके लगते हैं। और रेट का मैं आपको बता दूं, जैसा कि 6 इंच का अगर आप लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 6 इंच का लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा बजट आपका इसमें बैठता है। इसका भाव दोस्तों 70 रुपये पर ब्लॉक के हिसाब से आता है। दूसरी बात ये किस जगह पर आप ले रहे हैं, किस एरिया में क्या रेट चल रहा है वो भी थोड़ा निर्भर करता है। 70 का भाव चल रहा है तो 70 के हिसाब से गुणा करते हैं तो ये समझ लीजिए 20,000 और 250 रुपये का आएगा। दोस्तों AC ब्लॉक आप अगर ख़रीदना चाहते हैं का भी एक मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली AC ब्लॉक जहां मिलते हैं वहां जा सकेंगे और आसानी से वहां ख़रीद पाएंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। और ये जो बैग आता है 40 किलो का, एक बैग का रेट 500 का आता है, जो कि 2,250 रुपये का हमारा ब्लॉक केमिकल का खर्चा आता है। सभी जोड़ते हैं तो 21,000 और 500 रुपये का आपके इसमें जो है AC ब्लॉक से अगर हम दीवार बनाते हैं विद केमिकल के साथ तो इतना खर्चा आपके इसमें आ जाता है। अब दोस्तों बात आती है कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जिसमें आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप ये रूम बनाते हैं अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है, इसके चलते उनके भारी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आप जब भी AC ब्लॉक बीच में लगाते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ कॉलम कास्ट कर लेना है, यानी खड़े कॉलम कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जो AC ब्लॉक होता है वो लोड के लिए नहीं बना है, वो बना है सिर्फ पार्टीशन वाल के लिए। तो आप बीच में कॉलम खड़ा करके और बीच में इस प्रकार से AC ब्लॉक लगा सकते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। लगाने का सही तरीका आप प्रॉपर इसको लगाएं, अच्छे मिस्त्री अच्छे कारीगर से लगाएं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या दरारें वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ऊपर का जो आप टॉप बीम छत बीम प्रोवाइड करेंगे वो इसके बाद प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य जानकारी आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।